गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं परसेंटेज के बारे में डिस्कस करूंगा। परसेंटेज के कई पिछले भी वीडियो बना चुके हैं और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसको ट्रांसलेट हिंदी और इंग्लिश में करके बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, if 75% of students are boys and the number of girls 420, the number of boys is। क्वेश्चन में कहा है कि एक स्कूल में 75% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या बताइए स्कूल में क्या होगी। या कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक तरीका क्या है, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि लड़के और लड़कियों को मेंशन कर देंगे। लड़कों की परसेंटेज में संख्या क्या है, 75%। कुछ भी परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंट क्या होता है, 100 होता है। तो 100 में 75 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 25 होंगी। तो यहां आप लिख देंगे 25%। अब देखिए टोटल स्टूडेंट हम मान लें x हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट x हैं, तो x की 25% की संख्या दिया हुआ है 420। लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। तो x के कितने परसेंट है लड़कियां, 25%। तो आप कहेंगे x का केवल 25% कौन है, लड़कियां हैं। तो 420 यहां पे लिख देंगे। अब देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई जब यहां पे करेंगे 0, 8, 4 चौके 16, यानी कि 1680 टोटल कैंडिडेट हो गए। यानी कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई, 1680। 1680 में 420 लड़कियों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो आप क्या करिए, टोटल में से 420 को माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा वो लड़कों का संख्या आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख के बताते हैं। देखिए माइनस करिए तो 0 हो जाएगा, यहां पे माइनस करिए 6 और यहां पे हो जाएगा 12, यानी कि 1260 हो जाएगा लड़कों की संख्या। और अगर क्वेश्चन में टोटल संख्या पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1680, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बॉयज पूछा था, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 1260। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है, इन एन एग्जामिनेशन 52 of the candidate failed in English, 42%, maths 17% both. The number of students those who passed in both subject। क्वेश्चन में कहा है कि एक एग्जाम होता है, उसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स। तो अब कहा है कि इसमें फेल होने वालों का परसेंटेज दिया है। ध्यान से सुनिएगा, फेल होने वालों का परसेंटेज दिया है। देखिए यहां पे कहा है कि एक एग्जामिनेशन में 52% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, किसमें, इंग्लिश में, और 42% यानी कि 42% फेल होते हैं मैथ में, और 17% दोनों में फेल होते हैं। यहां पे बोथ लिखा है, दोनों में। द नंबर ऑफ दोज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब कहा है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास होंगे ये बताइए। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बड़ा आसान है। इसको लोग परसेंटेज के आधार पे सॉल्व करते हैं, वो काफी लेंदी मेथड होता है। हम एक मेथड बताएंगे वेन डायग्राम का, उसको समझिए। कई बच्चों के लिए पहली बार होगा, लेकिन समझिए, कोशिश करिए समझने का। बड़ा आसान होता है, देखते ही इसका आंसर बता देंगे आप। ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिएगा, वेन डायग्राम एक छोटा सा बनाइए, जैसे एक बॉक्स बना लीजिए छोटा सा, और ऐसे 2 सर्किल बना लीजिए, और एक सर्किल कह दीजिए ए इंग्लिश के लिए है और दूसरा मैथ के लिए है। क्वेश्चन हमेशा बीच से सॉल्व करिए, बीच से, जहां पे दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं उनको सॉल्व करिए। तो बीच का मतलब होता है दोनों में कॉमन पार्ट कितना आएगा, ए वाला आएगा। यहां पे ए वाला पार्ट देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। दोनों में फेल कितने हैं, 17%। यहां पे लिखिए 17। अब देखिए इंग्लिश में कितने फेल थे, 52%। तो ये पूरा सर्किल इंग्लिश का है, तो 17 पहले लिख चुके हैं,
तो 17 को 52 से माइनस करिए तो बचे हुए हो जाएंगे 35। अब 42% मैथ में फेल है, तो 17 पहले ही इस सर्किल के अंदर आ चुका है, तो यहां पर हो जाएगा 25। अब सबको ऐड करिए, 25, 25 और 35 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और 17 ऐड कर देंगे तो इसमें टोटल हो जाएगा 77%। अब बताइए 77% लोग अगर फेल हो गए तो पास होने वालों का परसेंटेज क्या होगा? खुद सोच के आंसर बताइए इसका। तो पास होने वालों का परसेंटेज जो होगा 100% टोटल होता है, इसमें से 77% माइनस कर दीजिए तो पास होने वालों की संख्या हो जाएगी 23%। क्या हो जाएगा 23%। 77 माइनस कर देंगे 100 में से तो 23% आपका पास होने वालों की संख्या पता चल जाएगी परसेंटेज में। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की संख्या पूछ रहा था तो हम बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे एक फार्मूला हम बताएंगे जो काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें लिखा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। क्वेश्चन में कहा है कि जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का रेट 20% बढ़ गया, कुछ दिन बाद मार्कर का रेट 20% घट गया, तो क्या कोई मार्कर के रेट में अंतर आएगा? तो उसमें आंसर एक दिया होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आंसर दिया होता है नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और बच्चे ज्यादातर वही टिक कर देते हैं, जिनका जो बिगिनर होते हैं, जो स्टार्टिंग में अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो लोग टिक कर देते हैं। जो पहले से पढ़े वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए का मार्कर है, 20% बढ़ा, 100 मान के चलिए। अब देखिए 20% बढ़ा तो 120 हो गया। अब 120 का 20% घटेगा तो 120 का 20% घटेगा, ना कि डायरेक्ट 20 रुपए घट जाएगा। तो 20% घटेगा तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो आप कहोगे सर 100 का 120 लिखेंगे, फिर 120 का 20% घटा के यानी कि 180/100 लिख के कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो ये प्रोसेस हो गया थोड़ा लंबा, वैसे कर सकते हैं आप, लेकिन मेरा जो मेथड है उसको समझिएगा और वो फार्मूला नोट करिएगा। जब कभी भी क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज बोले या डिक्रीज डिक्रीज बोले या इंक्रीज इंक्रीज बोले तो सबके लिए एक ही फार्मूला लगाइएगा। क्या होगा फार्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होगा। समझिए एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होगा। x का मतलब ये है कि इसका 20% इंक्रीज हो रहा है। x पहले को मानिए, दूसरे को y मानिए। जो इंक्रीज हो रहा है उसको प्लस में रखेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस में। फिर यहाँ पे 20 लिखेंगे, माइनस का 20 अपॉन में 100। इससे रेड्यूस हो गया, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, -4%। जब कभी भी नेगेटिव में आंसर आएगा तो ये समझ जाइएगा कि डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जैसे 100 रुपए था तो डिक्रीज हो गया 4%, तो घाटा लग गया है दुकानदार को। कितना घाटा लगा है? 4% का। क्या कहेंगे? घाटा लगा है 4% का। फायदा होता तो प्लस में आता आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा। कभी भी इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज इंक्रीज पूछे तो अब फार्मूला क्या लगेगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 एंड इट इंक्रीज एट द रेट 2% एवरी ईयर। क्या बोला है? एक गांव का जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 और पर ईयर 2% जनसंख्या बढ़ती है। तो बताइए 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन विल बी। कहा है कि अगर एक गांव की जनसंख्या 5000 है तो पर ईयर 2% बढ़ रहा है, तो पहले साल 2% बढ़ेगा तो आप कहेंगे 102/100 हो जाएगा। फिर इसका 2% बढ़ेगा, पूरे का 2% तो हो जाएगा 102/100। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करिएगा। हो सकता है दशमलव में आंसर है या कट जाए।
तो यही आपका आंसर है और ये नोट कर लीजिए। तो आज परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन बताए हैं लेकिन लगभग 10 क्वेश्चन में आपका पूरा परसेंटेज कवर हो गया है। और भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और आगे इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। और मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन बच्चों को जरूरत हो उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू।